गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम आजकल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर आधारित मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमने इसमें कर दिए हैं, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। बिंदु ए बी सी से जाने वाले तथा तल आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन आर डॉट दिस। ये आपको दिया हुआ है कि इस पॉइंट से जाने वाला तथा इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन चाहिए। इस बिंदु से जाने वाला तथा इस तल के समांतर तल का समीकरण चाहिए। प्लेन का इक्वेशन चाहिए आपको। कैसा प्लेन का इक्वेशन, किस रूप में चाहिए प्लेन का इक्वेशन? वो प्लेन इस पॉइंट से पास होता है और इस प्लेन के पैरेलल है। That plane passes through the point this and is parallel to this plane। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, यदि दो प्लेन पैरेलल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको 3 डायमेंशन का फिगर दिमाग में भी रखना पड़ेगा। 2 प्लेन्स हैं आपके डिस्टेंस। देखिए एक प्लेन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक बोर्ड का एक प्लेन समझ लिया, ठीक है, और एक प्लेन आपका एक बुक का प्लेन है। ये दोनों प्लेन पैरेलल है, ये दोनों प्लेन पैरेलल है। ठीक है, एक प्लेन है या ऐसे जैसे चाहो ऐसे करो, एक प्लेन है एक प्लेन है, दोनों पैरेलल हैं। तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा। नहीं, वेरी सिंपल। ये प्लेन है और एक प्लेन की क्वेश्चन है, तो इसमें जो ये है, ये जो है ये वो वेक्टर है जो नॉर्मल वेक्टर के अलोंग है। ये नॉर्मल है, ये वाला किस पर, प्लेन पर। ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पर। तो ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर इस पर भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन parallel to plane 1। प्लेन 1 के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा डिस्टेंट, आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन होता है जैसे क्या है, आर डॉट एन इज इक्वल, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। ये एन क्या है, ये नॉर्मल होता है प्लेन पर। तो प्लेन पर नॉर्मल मुझे पता ये है, क्योंकि ये प्लेन और एक प्लेन पैरेलल है, तो इस प्लेन पर ये नॉर्मल है, तो यही इस प्लेन पर भी नॉर्मल हो जाएगा। आर डॉट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, यहां तो 2 है, पर हमें पता नहीं कि इस प्लेन पर ये डी की वैल्यू कितनी है, तो मैंने माना ये क्या है, लैम्डा है। ठीक हो गया इसमें। अब दिस इंप्लाइज दैट, मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करता हूं। कार्टेशियन फॉर्म में जब भी आप वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में चाहे प्लेन की इक्वेशन है चाहे लैंड की इक्वेशन, यदि आपको कार्टेशियन में चेंज करना है तो आर की जगह आप लिख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, ये वेरिएबल पॉइंट है प्लेन के ऊपर, तो आर को लिख सकते हैं किस टाइम पर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट दिस। ठीक हो, अब यहां वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, मैं कह रहा था कि आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस वेक्टर एनालिसिस की भी हो रही है, इससे पहले वाला जो चैप्टर है। ठीक हो, यहां तक डॉट प्रोडक्ट आप इससे डॉट प्रोडक्ट करना आपको आएगा। कैसे आएगा, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है।
तो आई डॉट आई आपका 1 हो गया, कोएफिशिएंट इसका 1 है, 1 इंटू एक्स आपका एक्स हो गया, प्लस जे डॉट जे 1, जे डॉट आई 0, जे डॉट के भी 0, तो जे डॉट जे 1 हो गया, तो वाई इंटू 1 आपका वाई हो गया, प्लस यहाँ पर के डॉट के 1 हो जाएगा, तो जेड इंटू 1 आपका जेड हो गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये प्लेन की इक्वेशन हो गई, किस फॉर्म में आ गई है, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो प्लेन 3 passes through the point ABC पर 3 बिंदु ABC से होकर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, यदि प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है तो आप x की जगह a रखिए, y की जगह b रखिए, z की जगह c रखिए, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है, क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब x y z की जगह आप ये रखेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पर है, ये पॉइंट इस प्लेन पर है, इसलिए इस प्लेन को ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब x की जगह a, y की जगह b, z की जगह c रखेंगे आप, तो ये सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अब जो इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज, क्या इक्वेशन आ जाएगा डिस्टेंट, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब ये लैम्डा हमने अपने तरफ से माना हुआ था, तो इसकी वैल्यू निकालना जरूरी था कि लैम्डा आया कितना, लैम्डा यहां से आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो जो इक्वेशन आपको प्लेन की पूछी गई थी वो प्लेन आपका ये है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर रखने पड़ेंगे। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हाँ, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानते हैं, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये तो है। ठीक हो गया, तो चलिए इक्वेशन आप करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो 6 मार्क्स से कम नहीं आता ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 9। आप देखिए एक लाइन की क्वेश्चन आपको दे रखी है, r डॉट r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k, 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस 2j प्लस 2k। ये आपका लाइन का इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और दूसरा लाइन का इक्वेशन हो गया r इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस 4i, ठीक है, माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कितना हो गया 3i माइनस 2j माइनस 2k। ये आपका लाइन नंबर 2 हो गया। ठीक है, r इज इक्वल टू, देखिए क्या करना आपने,
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस 2j प्लस 2k एंड r इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस u टाइम्स ऑफ 3i माइनस 2j माइनस 2k। ये जो टू लाइन्स आपको दी हुई हैं इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है, रेखा एक व दो की तुलना r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 से करने पर ठीक हो रहा है। ये जो लाइन का इक्वेशन है उसकी कंपैरिजन आप इससे करिए और ये जो लाइन का इक्वेशन है उसकी कंपैरिजन आप इससे करिए। तो a1 की जगह पे क्या ये है, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट a1 इज कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 and 2 with this and this। तो a1 आपका आ गया 6i प्लस 2j प्लस 2k, b वेक्टर इज ये b है a1 प्लस लैम्डा b1, ये b1 वेक्टर हो गया i माइनस 2j प्लस 2k। देख रहे हैं a1 की जगह वेक्टर है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 की जगह ये है i माइनस 2j प्लस 2k एंड a2 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये a2 है माइनस 4i माइनस k एंड b2 वेक्टर इज, इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ कर रहा हूं तो a2 आ जाएगा माइनस 4i माइनस k एंड b2 वेक्टर इज 3i माइनस 2j माइनस 2k। हो गया। अब आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, b1 आ गया, b2 आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स 1 and 2, रेखा एक व दो के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है स्टूडेंट। यदि मैं उसको डी से दिखा दूं तो d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर निकलेगा ना, b1 क्रॉस b2 आपका वेक्टर निकलेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है और ये मॉड है। मॉड मतलब यदि डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव में आता तो आपको पॉजिटिव करना है, क्योंकि डिस्टेंस आप नेगेटिव में नहीं लेते, इसलिए लास्ट में मॉड कर दिया है। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसको करने से आपको तीन लाभ होंगे। एक तो आपको वेक्टर का सबट्रैक्शन आपको आ जाएगा, एक आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा और तीसरी बात वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखिए अलग अलग मैं कर लेता हूं इसको। देखिए मैं b1 क्रॉस b2 निकाल देता हूं, a2 माइनस a1 निकाल देता हूं। तो पहले मैं देखिए यहां पर a2 माइनस a1 ले लेता हूं, a2 माइनस a1। a2 कितना है स्टूडेंट, आप देखिए यहां से माइनस 4i माइनस k माइनस 4i माइनस k माइनस a1 आ गया आपके पास 6i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4i माइनस k माइनस 6i प्लस 2j प्लस 2k। ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस k, नेगेटिव बाहर है तो माइनस 6i माइनस 2j माइनस 2k, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, अब आप इसको लिख लीजिए इधर, ठीक है। इसको मैं अब
साफ कर लेता हूं। देखिए देखिए दोस्तों, यहां कर लेते हैं आगे। a2 माइनस a1 आपके पास कितना आ रहा है? देखिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना आ रहा? आप देखिए, इसको ओपन कर लीजिए यहां पर। ये देखिए -4i -6i कितना हो जाएगा? -10i। ठीक हो गया। अब j या है नहीं पर यहां पर है -2j। ठीक हो गया। और माइनस के और -2 के -3 के, ये आ गया मेरे पास a2 माइनस a1, इसकी वैल्यू आ गई। अब b1 क्रॉस b2 निकालिए। देखिए b1 क्रॉस b2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप पहले भी जानते हैं, i j और k। देखिए b1 क्या है? b1 क्रॉस b2 i j k ऐसे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। b1 आपका क्या है दोस्तों? अच्छा b1 हमने यहां से हटा दिया ना, चलिए मैं बुक से लिख लेता हूं। b1 आपका है, यहां लिख लेता हूं। b1 है मेरे पास 6, b1 है i -2j प्लस 2k। और b2 क्या है डिस्टेंट? b2 है आपके पास 3i -2j -2k। ठीक हो गया? ठीक है ना? ये तो है। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब सिंपल सा हो गया। ठीक हो गया। फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ? ठीक लिखा हुआ है, हाँ। अब देखिए b1 b2 मेरे पास से आया हुआ है। b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? i -2j प्लस 2k। एंड b2 आपके पास है 3i -2j -2k। तो अब देखिए i j k, i का कोएफिशिएंट 1, देखो b1 है ना, j का कोएफिशिएंट -2, k का कोएफिशिएंट 2। ठीक है, यहां पर देखो 3, वो -2 और ये -2। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो गया आपके पास? अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने काम कर दिया इधर। अब आप देखिए, क्यों सॉल्व करिए इनको बस, बाकी सब है हमारे पास। देखिए कितना हो जाएगा? आई इसके अलोंग ओपन करिए, इसके अलोंग, इस रो के अलोंग, तो ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा। -2 इंटू -2 +4, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, -2 इंटू 2 -4 और +4 हो जाएगा ये। -j, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसकी मल्टीप्लाई है -2 और 3 2 जा 6 और नेगेटिव अपने तरफ से लगाते हैं, प्लस k टाइम्स ऑफ, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, -2 और 3 2 जा 6 तो +6 होगा। ठीक हो गया? तो दिस इज इक्वल टू 8i, ये -8 हो गया, प्लस 8j, ठीक है, प्लस 4k। ठीक है दोस्तों, 8i माइनस प्लस 8j प्लस 4k। तो आपके पास आ गया b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास 8i प्लस 8j प्लस 4k आ गया। अब क्या निकाल लीजिए? इस b1 क्रॉस b2 का जरा मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां आपको ये भी चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखिए ये है ना b1 क्रॉस b2 आपका ये है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। b1 क्रॉस b2 वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या क्या तरीका है? i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कितना होगा। अंदर ही थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 आया, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू प्लस 4 इंटू 4। तो बाहर कॉमन ले लीजिए 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कॉमन लेंगे बाहर, तो स्क्वायर रूट है तो 4 ही आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? देखिए 2 इंटू, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2, 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है, और यहाँ पर 1, तो 9 हो जाएगा वो। और 9 का स्क्वायर रूट आपका कितना आया? 3, तो ये आपका रेस्टोरेंट आ गया आपका 12।
तो मेरे पास सब कुछ आ गया, B1 क्रॉस B2 भी आपके पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये भी पता है आपको, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, ठीक हो गया। देखिए हमने A2 माइनस A1 ऊपर लिखा हुआ है, तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, सब कुछ निकला हुआ है। अब आप डॉट प्रोडक्ट करिए, किसका डॉट प्रोडक्ट करिए आप, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा। देखिए B1 क्रॉस B2 आपके पास आया हुआ है 8i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक है। डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर ये है माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, तो कितना हो जाएगा डेस्टेंट माइनस 80 i डॉट i1 तो माइनस 10 इंटू 8 माइनस 80, j डॉट j1 तो माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16, ठीक है। k डॉट k1 तो प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, अब आप देखिए, ठीक है, 6 और 2 8 हो गया, 108 नेगेटिव का, ठीक हो गया। अच्छा अब आप सब कुछ यहां रख दीजिए, सब कुछ मेरे पास निकल गया दोस्तों। अब आप देखिए d होता क्या है, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस 108 है, माइनस 108 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 है, ठीक है दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। और अब आप देखिए, काट लीजिए इसको, -9 और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए ये मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है ना, -9 नेगेटिव में आ रहा है, तो मॉड आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 9, न्यूनतम दूरी रेखाओं के बीच कितनी होगी डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी होगी आपकी 9, बस ऐसा आपने करना है। तो सिंपल सी बात यह है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप क्या करेंगे, आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो अलग अलग निकाल लीजिए, पहले B1 क्रॉस B2 निकालिए, फिर A2 माइनस A1 निकालिए, उन दोनों का डॉट कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तब फॉर्मूले में रखिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गलती होने की संभावना नहीं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन अवश्य कर लेना, एग्जाम में आने की ऐसे क्वेश्चन की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।